अस्सलाम वालेकुम। साजिदा के सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कमरे की सफाई। और ये देखो, पता नहीं कितना पानी अलमारी के अंदर ऐसा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा, पता नहीं पसीने आ रहे, पसीज गया ये क्या हो रहा। जबकि अलमारी के अंदर ये सब लगा हुआ है फिर भी पानी हो रहा। आपको अगर गाइस पता हो तो ऐसा क्या करना चाहिए, इससे मुझे बताओ। ये देखो पानी दिख रहा है, देखो ये कैसा फूल गया, ऊपर को जैसे उभरता है ना वैसे उभर सा रहा है। ये रहा, ये दीवार से पूरा गीला हो रखा है, ये देखो एकदम गीला। ये देखो, ये देखो ना पानी दिख रहा है ना पूरे में, पता ही नहीं क्या हो गया। पूरे कपड़े मतलब रोज़ के साफ़ करते हैं, अलमारी में कपड़े करके लगाते, फिर भी अलमारी के अंदर ये पसीने से आ जाते, से पसीने आते हैं। गर्मी की वजह से पता नहीं क्या है, पूरे अलमारी में सीलन सी आ रखी है। ये देखो गाइस, ये है भूरे की अलमारी, और कितना फैला के रखते हैं, कितना फैला के रखते हैं। मतलब लड़के तो यही करते हैं, बस कपड़े निकाले नीचे से खींचे, ऊपर वाले कभी नहीं पहनते, नीचे वाले खींचेंगे, सारे कपड़े गिर जाएं। और उन्हें तो पता है मम्मी अपना आप साफ कर देगी। देखो जूतों का हाल, ये देखो जूते जैसे निकाल, जो उनसे पहनने होते हैं वो ऊपर फेंक जाता है, जो निकालने होते हैं डब्बे में से निकाल के, और मैं साफ करके डब्बे में इसलिए रखती हूँ ताकि गंदे ना हो, धूल ना हो, कि अलमारी के अंदर पसीने सारे ना, इसलिए। लेकिन ये कभी नहीं समझेगा। अब हमारा दोपहर का खाने का वक्त हो गया। हमने बनाया है दाल चावल, सलाद, लस्सी, दाल। ये कर रहे हैं हम मिर्च फ्राई, मतलब सिरके में। चावल बन गए हैं और बाकी अब हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हेलो गाइस, अब हम खा रहे हैं खाना। खाना हमेशा नीचे ही बैठ के खाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, मतलब कि बेड पे बैठ के अगर खाना खाते हैं तो जो बीमार हैं पहले से ही वो ठीक नहीं हो पाते, और जो ठीक है उन्हें बीमारी लग जाती है। इसलिए हमेशा खाना नीचे ही बैठ के खाना चाहिए। बैठ के जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे मज़हब में भी मना करा है, सभी लोग मना करते हैं, वैसे बेड पे बैठ के खाना खाना ही नहीं चाहिए, नीचे ही बैठ के खाना खाना चाहिए। वैसे हम जल्दी खाना खा लेते हैं, शाम का भी, दोपहर का भी, और सुबह का नाश्ता भी हमेशा जल्दी ही करना चाहिए। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये भी पता नहीं कहाँ चले गए, हाथ धोने गए हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती। अब हमने नमाज अदा कर ली है मगरिब की। हमेशा मैं चादर में ही नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि बारीक दुपट्टे से नमाज नहीं होती, ना पढ़नी चाहिए। बाजू भी जैसे अगर थोड़ी बहुत ऊंची हो तो चादर में नमाज़ पढ़नी चाहिए, हाथ भी ढक जाते हैं और बाल भी नहीं दिखते। और जब हम नमाज़ अदा कर रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, मतलब ठीक ठाक कपड़े पहन के, तो नमाज हमारी कबूल होगी। वरना क्या फ़ायदा अगर हम थोड़े से भी बारीक कपड़े पहन के, या फिर बाजू ऊंची नीची है और हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। और अब मैं ये पढ़ूँगी, नहीं दिख रही, ये है। अब पढ़ मगरिब में पढ़ते हैं सूरह मुजम्मिल। अब मैं वही पढ़ूँगी सूरह मुजम्मिल। वैसे तो मैं जब ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर टाइम मिलता है तो मैं जब पढ़ती हूँ, ये नहीं कि मैं हर रोज़ ही पढ़ती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हर नमाज में, जैसे ईशा में सूरह मुल्क, अब ये मगरिब में सूरह मुजम्मिल, असर में सूरह वाक़िया, ये पढ़नी चाहिए। अगर टाइम है तो ज़रूर निकालें और पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इससे। आज फिर मुझे बुखार हो गया क्योंकि मैंने अलमारी साफ़ करी है, इसलिए अब मेरा मन नहीं है कुछ काम करने का। मैंने सोचा बैठे बैठे कुछ नहीं करी तो पढ़ तो सकती हूँ। जैसे हम ये बैंगन दिए हैं, मम्मी ने कह रही बैंगन का भरता बना ले, आज हम ये बनाएंगे अब शाम को। गाइस, ये माज स्कूल से आ चुका है, लेकिन अब ये मस्जिद जाने के लिए मना कर रहा है। इसी टाइम इसे टाइम मिलता है मस्जिद जाने का। आज कह रहा कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। माज बताओ, क्या मस्जिद जाओगे? नहीं।
देख मना कर दिया ना, लेकिन मैं सब भेज के ही रहूंगी। भेज के दिखाओ, मतलब मत दिखाओ भेज के। नहीं, आपको जाना पड़ेगा बेटा। क्यों जाना पड़ेगा? तुम भी सुन लो। पढ़ना जरूरी है इसलिए है, पर तुम सुन लो ना, बात तो एक ही रहेगी। पार्क जाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। अगर मैं सबक सुनूंगी घर पे रहोगे? हाँ। गेम तो नहीं खेलोगे? खेलूंगा नहीं। सोच ले। नहीं, सोच लिया। ठीक है, तो फिर मैं अभी बर्तन धो देती हूँ और बर्तन धो के आपका सबक सुनूंगी। इतना सबक याद करो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा दिन, आज है जुमे का दिन और हम कर रहे हैं अब नाश्ता। आज हम गरम कपड़ों को धूप लगाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाद में पता नहीं कैसी धूप निकले। और जुमे के दिन की फजीलत भी बताएंगे इंशाल्लाह। अब हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद ये रहा हमारा नाश्ता। अब हम बताएंगे जुमे के दिन की फजीलत। देखो, जुमे के दिन गुस्ल करके नहाना चाहिए, नाखून काटने चाहिए और वाइट कपड़े पहनने चाहिए, सुन्नत है। कुछ भी ना हो, नहीं हो तो जैसे चुन्नी है, वाइट पजामा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा ना कि लोग क्या 5 टाइम की नमाज पढ़ना पड़ा, पर जुमे के दिन जरूर पढ़ते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और सूरा कैफ पढ़नी चाहिए। बहुत सारी फजीलत है जो जुमे के दिन करनी चाहिए, सुन्नत है। वैसे तो नमाज तो देखो हर रोज़ ही पढ़नी चाहिए, 5 टाइम की पढ़नी चाहिए, हर हाल में पढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कभी एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ती हूँ, मेरे से भी छूट जाती है, पर मैं कज़ा पढ़ती हूँ। जैसे सुबह को कभी लेट हो गई तो मैं उठते ही कज़ा पढ़ लेती हूँ, या फिर जैसे कहीं गई भी हूँ तो आके कज़ा पढ़ती हूँ। बस अल्लाह पाक मेरी ऐसी आदत बना दे कि मैं बस नमाज ना छोड़ूं, कैसे भी करके बस नमाज ना छूटे। और इंशाल्लाह ये दुआ करती हूँ कि बाकी सब भी ऐसे ही करें। आज हमने बनाया घेचने की दाल। देखो गाइज, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है क्योंकि मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है। उर्दू मुझे पूरी तरह मुकम्मल नहीं आती, वैसे पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे इसमें कोई भी गलती हो या फिर आपको इसमें पता हो कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ये नहीं पढ़नी चाहिए, किस टाइम पढ़नी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा मन करता है कि मैं अपनी उर्दू सुधारूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते किसी भी चीज़ की तो वो आ ही जाती है इंशाल्लाह। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे मतलब ये डर होता है, जैसे यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी वीडियो डालते तो सभी देखते हैं और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। और दीन के मामले तो बिल्कुल नहीं, जब तक पूरी तरह पता ना हो। जैसे मैं कुछ भी चीज़ बोलती हूँ तो ये लिखी भी नहीं, ज़्यादातर जैसे सबको ही पता होती है कि नमाज में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहन के नमाज़ पढ़नी चाहिए। बस मैंने वही चीज़ बोली। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो मुझे बताना कमेंट करके। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देख के कोई अगर गलत बात मैंने बोल दी तो वो गलत मुझे फॉलो करे, तो इसलिए मुझे बताना। और अब हम यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।